रेगुलर पॉलीगन्स के एमसीक्यू उसका प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं। ये फर्स्ट प्रैक्टिस सेट है और इसके बाद कुछ दिनों के बाद सेकंड प्रैक्टिस सेट भी आएगा। और रेगुलर पॉलीगन विद 8 साइड्स हैव एन एक्सटर्नल एंगल ऑफ, ठीक है, एक रेगुलर पॉलीगन है जिसकी साइड्स कितनी है, 8 साइड्स हैं। तो बोला गया है कि उसका एक्सटर्नल एंगल कितने का होगा। और फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ डायगनल्स ऑफ दिस पॉलीगन, तो कितने नंबर ऑफ डायगनल्स होंगे। ठीक है, तो एक 8 साइडेड फिगर है, ऐसे ऐसे करके एक 8 साइडेड फिगर है। उसमें बोला गया है कि जो एक्सटर्नल एंगल है वो कितने का होता है। साथ में बोला गया है कि जो डायगनल्स हैं वो कितने होते हैं, जैसे 1 2 3 4 एक लोकेशन से इतने इतने बन रहे हैं, सिमिलरली ऐसे। तो टोटल कितने डायगनल्स बनेंगे वो पूछा गया है। तो एक्सटर्नल एंगल निकालने का फार्मूला हमारे पास है 360 डिग्री अपॉन एन। ठीक है, तो 360 डिग्री अपॉन एन जो है फार्मूला। तो जो एन है वो नंबर ऑफ साइड्स हैं। तो इसमें क्या हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स दी हैं कितनी है, 8। तो एक्सटर्नल एंगल कितने आ जाएंगे, कितना आएगा, एक्सटर्नल एंगल आ जाएगा 360 डिवाइड बाई एन। वो किस तरह ये आ जाएगा 360 डिग्री डिवाइड बाई एन। एन है नंबर ऑफ साइड्स, 8 के साथ डिवाइड करेंगे 360 को, कितना आ जाएगा 8 एकम 8, 8 चौके 32, हाँ तो ये 40 आ गया, 8 एकम 8 पंजे 40। तो 45 डिग्री क्या आ जाएगा, एक्सटर्नल एंगल आ जाएगा। ठीक है, सेकंड पूछा ये एक्सटर्नल एंगल आ गया कितना, हाँ 45 डिग्री आ गया ये। सेकंड पूछा गया द नंबर ऑफ डायगनल्स। तो डायगनल्स निकालने का फार्मूला है एन स्क्वायर माइनस 3n बाई 2n। ठीक ये सॉरी 2 एन स्क्वायर माइनस 3n अपॉन 2। ये किस में निकालता है, पॉलीगन में निकाल रहा है ये नंबर ऑफ डायगनल्स। ठीक है, तो ये एन स्क्वायर माइनस 3n अपॉन 2 इसमें लगाएंगे तो एन, ये एन स्क्वायर माइनस 3n अपॉन 2 ये फार्मूला है नंबर ऑफ डायगनल्स इन अ पॉलीगन। तो n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स हैं वो कितने, 8। तो यानी 8 का स्क्वायर ये आ जाएगा 8 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू एन यानी 8 डिवाइडेड बाई 2। ये आ जाएगा 64 माइनस 24 डिवाइडेड बाई 2। ये आ जाएगा 64 माइनस 24 कितना हो गया 40 बाई 2। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 20। तो एक्सटर्नल एंगल आ गया हमारे पास 45 डिग्री और नंबर ऑफ डायगनल्स कितने आ गए 20 आ गए। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 45 डिग्री है और 20 ये। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको एक्सटर्नल एंगल का ये फार्मूला याद रखेगा कि तो हो सकता है एक्सटर्नल एंगल निकालने के लिए आ जाए। तो ये 360 डिग्री बाई एन और नंबर ऑफ डायगनल्स के लिए एन स्क्वायर माइनस 3n बाई 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है और रेगुलर पॉलीगन, ठीक है, जिसकी 14 साइड्स गिवन है, उसके सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये हमने पहले भी क्वेश्चन जो है एक एमसीक्यू में लेके आया था उसमें भी किया हुआ है। तो फार्मूला क्या है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स एक पॉलीगन में निकालने का, वो है फार्मूला n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, तो n यानी नंबर ऑफ साइड्स कितनी है इसकी 14 है। तो n माइनस 2 इंटू 180 जो है फार्मूला है, तो n है हमारे पास 14। तो ये आ जाएगा 14 माइनस 2 इंटू 180। 14 माइनस 2 हो गया 12 इंटू 180। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12 इंटू 0 हो गया 0, 12 8 96, 12 1 12 9 21 हो गया। ठीक है, तो कितना आ गया 216 डिग्री आ गया, 2160 आ गया ये डिग्री। तो ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 2 में, ए है इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये फार्मूला जो एक फार्मूला पहले हमें बताया एक्सटर्नल एंगल निकालने का, फिर नंबर ऑफ डायगनल्स, और ये है क्या निकालने के लिए सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन, उसका निकालने का फार्मूला है। ये पीछे भी मैं एक एमसीक्यू करवाया उसमें भी ये आया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, बोलता है द रेशियो ऑफ मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन टू दैट ऑफ ए रेगुलर ऑक्टागन इज। बोलता है इंटीरियर एंगल किसका, हेक्सागन, उसका रेशियो निकालना किसके साथ, रेगुलर ऑक्टागन के साथ। इंटीरियर एंगल दोनों का किसका, एक तो रेगुलर हेक्सागन और दूसरा रेगुलर ऑक्टागन का। रेगुलर हेक्सागन यानी 6 साइडेड फिगर है ये, और ये ऑक्टागन यानी 8 साइडेड फिगर है ये। ठीक है, तो इनका हमें क्या निकालने के लिए बोला, रेशियो ऑफ ईच इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो वो कितना आएगा, जैसे हमने पीछे निकाला था सम जो है वो फार्मूला ये होता है। अगर सब का फार्मूला ये होता है तो एक एंगल निकालने का फार्मूला कितना होता है, डिवाइड बाई इसको n कर देंगे। तो ये फार्मूला n माइनस 2 इंटू 180 अपॉन n इसको निकालने के लिए। ठीक है, तो इंटीरियर एंगल कितना निकालेगा, एक हेक्सागन में कितना इंटीरियर बनेगा, रेगुलर हेक्सागन में एक इंटीरियर एंगल कितने का बनेगा, वो आएगा हमारे पास n माइनस 2 इंटू 180 अपॉन n। तो n की वैल्यू क्या डालें, ये इधर करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं।
एन पहले 6 ले लेते हैं क्योंकि हेक्सागन का पूछा हुआ है, तो 6 माइनस 2 इंटू 180 अपॉन एन। एन यानी एन कितना आएगा फिर इसमें, हेक्सागन में 6 ही आएगा, तो ये 6 माइनस 2 कितना हो गया, ये हो गया 4 इंटू 180 अपॉन 6। ये आ जाएगा 2 2 ज़र 4, 2 3 ज़र 6, 3 1 ज़र 3, ये आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, तो ये जब एन हमने 6 लिया तो ये आ गया कितना, 60 इंटू 2 आ गया 120 डिग्री। ठीक है, जब एन इक्वल टू 8 लिया तो एन की वैल्यू जब 8 ली तो 8 माइनस 2 इंटू 180 अपॉन आएगा 8। ठीक है, इसको सॉल्व किया तो ये आ जाएगा 135 डिग्री। ठीक है, तो यानी कितना आ गया, ये आ गया 120 अपॉन 120 डिवाइडेड बाई कितना आ गया, 135 आ गया ये। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5 से जाएगा, 5 दूने 10, 5 चौके भी 24 ही आ गया, 5 दूने 10, 5 से 35, 24 अपॉन 27 आ गया। फर्दर जाएगा 3 के साथ। ठीक है, 8 3 ज़र 24, 8 9 ज़र 27, तो ये कितना आएगा 8 अपॉन 9, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 8 अपॉन 9। ठीक है, तो पहले हमने क्या किया, इस फार्मूले को यूज़ किया, एन पहले लिया हमने वैल्यू 6 क्योंकि ये हेक्सागन है, फिर लिया हमने ऑक्टागन, एन की वैल्यू ली 8। ठीक है, अलग अलग उनको सॉल्व किया, पहले इसको सॉल्व किया, फिर उसको एन इक्वल टू 8 लेके सॉल्व किया। ठीक है, वो आया था हमारे पास 120 अपॉन 135, उसको फर्दर सॉल्व किया, वो आ गया 8 अपॉन 9। चलते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पेंटागन एंड हेक्सागन। ठीक है, पेंटागन और हेक्सागन का इंटीरियर एंगल्स का बोला हुआ है कि वो कितना होता है। तो हमारे पास वो फार्मूला क्या है, हमारे पास सम ऑफ इंटीरियर एंगल निकालने का फार्मूला क्या है, n माइनस 2 इंटू 180। ठीक है, तो पेंटागन क्या है, 5 साइडेड फिगर है, तो n की वैल्यू आएगी 5, 5 माइनस 2 इंटू 180। ठीक है, ये आएगा 3 इंटू 180, तो ये आ गया 540 डिग्री। ठीक है, और दूसरा निकालना हमने हेक्सागन का, हेक्सागन यानी 6 साइडेड फिगर, ये आ जाएगा n माइनस 2 इंटू 180, यानी n की वैल्यू है 6, 6 माइनस 2 इंटू 180, ये आ जाएगा 4 इंटू 180, ये आ जाएगा 18 चौके, ये होता है 720, ये आ जाएगा। तो 540 डिग्री और 720 डिग्री। ठीक है, 540 डिग्री क्योंकि पहले पेंटागन का था, पेंटागन कितना 540 आया, तो ये वाला आएगा 540 और 720। ठीक है, ये वाला नहीं आएगा क्योंकि ये पहले हेक्सागन का निकाला और फिर पेंटागन, लेकिन हमें पूछा गया पहले पेंटागन और फिर हेक्सागन का। अब चलते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास, तो ये कि ये क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, क्वाड्रिलेटरल के अंदर कुछ ट्रायंगल्स बने हुए हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल है। क्या लिखा हुआ, दिस फिगर इज मेड ऑफ 8 इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं एंड हैज़ इट्स पेरीमीटर एज 3 सेंटीमीटर, पेरीमीटर 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, यानी एक छोटे ट्रायंगल का पेरीमीटर कितना है, 3 सेंटीमीटर। फाइंड द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन बी एंड डी। हमने बी से लेकर डी तक जो डिस्टेंस है, यानी इधर से लेकर इधर तक क्या डिस्टेंस पड़ेगा, ठीक है, वो डिटरमाइन करना हमें। ठीक है, तो हमारे पास गिवन क्या पेरीमीटर दे रखा है कि 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब हर एक साइड जो है पेरीमीटर 3 का मतलब है हर एक साइड जो 1 सेंटीमीटर होगी, 1 और ये वाली इधर से इधर तक कितनी होगी, ये भी 1 होगी। तो पूरी की पूरी ट्रायंगल में क्या है, ये 1 1 दे रखा होगा। इसका मतलब पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल द जो साइड्स हैं उनका सम होता है पेरीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे 3 साइड्स थी, 1 2 3, तीनों का पेरीमीटर अगर 1 1 होगा तब ये सॉरी तीनों का साइड्स 1 1 सेंटीमीटर होगी, तभी तो जाके पेरीमीटर 3 सेंटीमीटर बनेगा। ठीक है, अब बोलता है फाइंड द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन बी एंड डी। अब इसके बीच में और इसके बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे बी से लेकर ए सी के ऊपर। ठीक है, ये परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे यहाँ से, तो हमें ये पता चल जाएगा। अगर ये पता चल जाएगा तो इसका ट्वाइस इसको कर देंगे, तो वो क्योंकि ये लाइन जो होगी इसके डबल होगी ये। ठीक है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है सारी जगहों पे। तो उसको निकालने के लिए हमें क्या करेगा, ये आ गया हमारा बेस, ये आ गया हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज था हमारे पास, इसका मतलब गिवन है कितना 1 सेंटीमीटर ये और 1 सेंटीमीटर, टोटल कितना हाइपोटेन्यूज बी से लेकर सी तक 2 सेंटीमीटर हमारे पास गिवन है। और इस पॉइंट से ये ओ मान लो, इस पॉइंट को ओ से लेकर सी तक कितना 1 है। तो परपेंडिकुलर हमारे पास आ जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे किसमें, बी ओ सी के अंदर। तो ट्रायंगल बी ओ सी में क्या लगाएंगे हम, बाई पी टी थ्योरम।
पीटी थ्योरम अगर इसमें लगाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी ओ उसमें निकाल सकते हैं हम। कैसे आएगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी बी सी स्क्वायर इक्वल टू बी ओ स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। ठीक है, हमें निकालना क्या है, बी ओ निकालना है। तो आ जाएगा बी ओ स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर, ये साइड चला जाएगा माइनस हो जाएगा ओ सी स्क्वायर। ठीक है, तो बी ओ इक्वल टू अंडर रूट ऑफ क्या आ जाएगा, बी सी स्क्वायर माइनस ओ सी स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ बी सी स्क्वायर। बी सी की वैल्यू कितनी है, बी सी है 2, क्योंकि 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, तो बी सी है 2 यानी 2 का स्क्वायर माइनस ये क्या ओ सी, ओ सी कितना हमारे पास 1, 1 का स्क्वायर, ये तो 1 नहीं आएगा, ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ कितना 2 का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 1 का स्क्वायर है तो ये 1 नहीं आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 4 माइनस 1 हो गया अंडर रूट ऑफ 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक हमारे निकाला कि बी ओ जो है वो आया √3। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक भी कितना होगा √3। क्या लिखेंगे अब हम, बी ओ, हमें डिस्टेंस क्या निकालना है, हमें निकालना बी ओ डी के बीच, यानी बी ओ को हमने ब्रेक करके बी ओ प्लस ओ डी लिख सकते हैं। बी ओ आया हमारे पास कितना, बी ओ आया हमारे पास √3। सिमिलरली ओ डी भी कितना आ जाएगा हमारे पास, √3 आएगा, √3 प्लस √3 कितना हो जाएगा 2√3। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन आ जाएगा ये सेंटीमीटर, इसके डायमेंशन मैंने लिखे नहीं है, वो एक बार आप साथ में लिख दो। तो 2√3 सेंटीमीटर इसका जो है वो आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है रेगुलर पॉलीगन हैज़, बोलता है जो रेगुलर पॉलीगन है जो कि हमारा टॉपिक है रेगुलर पॉलीगन, बोलता है उसके क्या इक्वल साइड्स और नॉन इक्वल एंगल्स होते हैं, या फिर नॉन इक्वल एंगल्स एंड इक्वल साइड्स होती हैं, या फिर साइड्स एंड एंगल जो है डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ रेगुलर पॉलीगन। बोलता है वो रेगुलर पॉलीगन का पार्ट ही नहीं बनती, साइड्स और एंगल्स जो है उसका पार्ट नहीं बनती। और फोर्थ ऑप्शन है इक्वल साइड्स एंड इक्वल एंगल्स। ठीक है, तो जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी इसकी रेगुलर पॉलीगन की, तो हमने पढ़ा था कि पॉलीगन जो है वो क्या नाम है, मल्टी साइडेड फिगर है, यानी एन साइडेड फिगर है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5, 10, 15, 20, 100, उसकी कोई गिनती नहीं कितने साइडेड फिगर हो सकता है। लेकिन एक चीज़ उसके अंदर ये होगी कि वो इक्वल साइडेड फिगर होंगे और इक्वल्स उसके अंदर एंगल्स होंगे, यानी अगर हर डायमेंशन जो बराबर होगा, अगर कोई 10 साइडेड फिगर है और उसका एक साइड 1 सेंटीमीटर है तो हर एक जो उसकी साइड है वो 1 सेंटीमीटर रहेगी, और अगर एक एंगल अगर 10 डिग्री का है तो हर एक एंगल कितना होगा 10 डिग्री का होगा। तो रेगुलर पॉलीगन क्या है, इक्वल साइड्स और इक्वल एंगल्स उसके अंदर होते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 है, ये एक फिगर दे रखी है। ठीक है, ये यहाँ पे इसको कट किया हुआ ये नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको हमें बताना है कि पेरीमीटर बताओ इसका। ठीक है, पेरीमीटर बताने में इस फिगर में पेरीमीटर हमें फाइंड करना है। तो पेरीमीटर के लिए हमें पता है कि सम ऑफ ऑल द साइड्स जो है उसको पेरीमीटर बोलते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसको, पहले इस वाले साइड इतना इसको सॉल्व करते हैं, कहाँ से कहाँ तक, ये इतना सॉल्व करते हैं, पहले इसका निकालते हैं पेरीमीटर, फिर बाद में ये 3 साइड बच जाएंगी फिर उनका निकाल लेंगे। ये आ जाएगा 2.5 और 2.5 कितना हो गया 5 हो जाएगा, 5 और ये 3 हो गया 8, 5 और 3 हो गया 8, 8 और 2 10, 10 और 2 और ये है और 2 ये है, तो कितना हो गया 10 और 4 14, कितना आ गया BCED, इसमें कितना आ गया ये हमारे पास आ गया है 14, प्लस इस वाले को करेंगे, ये बच गया क्योंकि ये सारा हमने ले लिया, ये वाला बच गया, ये 3 साइड बच गई, 5 तो 5 10, 10 और 2 12, 14 और 12 कितना हो गया 26 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, पार्ट सी 26 सेंटीमीटर। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन हमने लिया है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ एन ऑक्टागन। ठीक है, ऑक्टागन क्या है, एक 8 साइडेड फिगर है। तो 8 साइडेड फिगर में ऑक्टागन में हमारे पास ये कितना आ जाएगा, फार्मूला हमारे पास है n-2 इंटू 180 डिग्री, ये हमारे पास फार्मूला है। तो n की वैल्यू कितनी है 8 - 2 इंटू 180। ठीक है, ये आ जाएगा 6 इंटू 180 डिग्री, तो ये आ जाएगा 0 8 6 48, 4 असल 6 कम 6 तो 4 10 1080 डिग्री आ जाएगा। तो ये हमारा ए आंसर इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट सीरीज़ था इसके अंदर, तो कोई 2 वीक्स के बाद एक और जो MCQ सेट है वो आ जाएगा। थैंक यू।